हेलो। बहुत से लोगों ने मेरे से क्वेश्चन किया कि सर आप हिंदी बोल के क्यों नहीं पढ़ाते, आप हिंदी में मैक्सिमम बात क्यों नहीं करते हैं, आपका वीडियोस मैक्सिमम इंग्लिश में होता है। तो सबसे पहले मेरा सवाल उनसे ये है कि इंग्लिश पढ़नी है या हिंदी पढ़नी है। बहुत से लोग हैं जो इंग्लिश ना बोल करके हिंदी बोल के पढ़ाते हैं। अब और अभी तक आप हिंदी मीडियम में पढ़े हैं और हिंदी बोलकर आपने सीखा है, आपने सुना है हिंदी, आपने पढ़ा है हिंदी, आप हिंदी में बात किए हैं और चारों तरफ हिंदी की माहौल बना करके आपने इंग्लिश सीखने का कोशिश किया। क्या आप सीख पाए अभी तक? क्या अभी तक आपने कुछ अचीव किया? इंग्लिश लाइफ में बहुत सारा चीज होती है, बट छोटी सी चीज एक इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो हिंदी के माहौल में रह करके, हिंदी बोलकर, हिंदी सुनकर, हिंदी पढ़कर, हिंदी लिखकर आपने कोशिश किया, बट क्या कुछ आपने अचीव किया, कुछ आपने सीख पाया? सीखा होगा तो ट्रांसलेशन, ठीक है, ट्रांसलेशन आपने सीख गया। तो जब आपके सामने कोई इंग्लिश बोलता है तो फिर आप ट्रांसलेशन में आपका ब्रेन प्रोसेस करता है, फिर आपसे फिर वहां पर कॉन्फिडेंस, फिर आप कहते हैं कि कॉन्फिडेंस नहीं आ पाती। आपने तो ट्रांसलेशन सीखा है तो कॉन्फिडेंस कहां से आएगी? आपने एक बोलने की जो शैली है, जो बोलने का आधार है, बेस है, उस पर तो कभी आपने ध्यान ही नहीं दिया। आपको चाहिए बस हिंदी में सुनी सुनाई कहावतें, हिंदी में सुनी सुनाई शायरी, शेरो शायरी आप सुनने में आपको मजा आता है और हिंदी में बोल करके आपको कन्वीनियंट लगता है क्योंकि आपको समझ में आती है। तो फिर क्वेश्चन आती है कि समझ में भी तो आनी चाहिए, इंग्लिश कैसे होगा? इंग्लिश समझ में भी आनी चाहिए। देखिए, झूठ का बात अलग होता है, बट थोड़ा सा अगर आप रियलिटी में जाकर के थोड़ा सच को समझिए और सच को जानिए तो आपको ये लगेगा कि बेसिक जो इंग्लिश होती है ना, वो सबको समझ में आती है। अगर अभी आपके कानों के ऊपर अगर कोई एक गन रख दे और बोले कि अंग्रेजी में बातें करो नहीं तो मैं तुम्हें गोली मारूंगा, सपोज कीजिए ऐसी सिचुएशन है, ठीक है, आप टूटी फूटी ही सही लेकिन आप बोलना शुरू करेंगे। तो वही वाली बात हो गई कि आपके बेनिफिट के लिए ही आपसे लड़ना पड़ता है। मतलब यहां पर हमारी संस्कृति में एक बहुत बड़ी कमी है कि हमें सुधारने के लिए लोगों को ही हमसे ही लड़ना पड़ता है। यानी हमारी जो परेशानी है उससे लड़ने की बजाय हमसे ही लड़ना पड़ता है कि तुम ये काम करो और तुम्हें ये बेनिफिट होगा। साफ रहने के लिए हमसे लड़ना पड़ता है, लोगों, कानून को। जान बचाने के लिए कानून को हमसे लड़ना पड़ता है कि ड्राइव ऐसे मत करो, हेलमेट लगा के पहनो, हेलमेट पहनो, उसके बाद बाइक राइड करो। तो ये सारे चीज बने हैं हमारे लिए और हम ही से लड़ना पड़ता है हम ही को बचाने के लिए। शेम होना चाहिए इन चीजों के लिए, शर्म आनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार से इंग्लिश जब आप सीखते हैं ना, तो इंग्लिश में आपको सीखनी है, इंग्लिश आपको बोलनी है, तो आपको इंग्लिश के माहौल में आना पड़ेगा। लैंग्वेज ऐसे नहीं सीखी जाती। लैंग्वेज का सबसे बड़ी आधार होता है उसकी व्याकरण, जिसको हमें एक पर एक सुर में आते हैं। जो ये बोलते रहते हैं ना कि ग्रामर मत पढ़िए, ग्रामर, बिना ग्रामर का, ग्रामर इज बोरिंग, ग्रामर वन शुड नॉट स्टडी ग्रामर, सो दिस इज लाइक बोरिंग है, इट्स अ काइंड ऑफ बोरिंग एक्सरसाइज। तो आपको जो आधार है, जिस पे आपकी स्ट्रक्चर खड़ी होगी, उसको ही आपने बोरिंग कह दिया, उसको ही आपने यूजलेस बना दिया, तो फिर क्या बात ही करनी, फिर तो कुछ होगा ही नहीं फिर। और आपको यकीन नहीं होगा कि जब आप इंग्लिश बोलेंगे और आपको इंग्लिश में मिस्टेक्स होगी, जब आपकी इंग्लिश में कोई मिस्टेक्स पकड़ेगा, कोई मिस्टेक्स अगर बताएगा कि ये मिस्टेक है, वो मिस्टेक है, तो आप जरा बताना सोच करके कि वो मिस्टेक्स किस चीज से रिलेटेड होता है। 3 ही चीज से होगी। एक, पहला ग्रामर, नहीं ये सेंटेंस गलत नहीं, ये सेंटेंस सही नहीं है, गलत है, इसमें ये वर्ब सही नहीं है,
इसकी ये प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है। तो या तो वो ग्रामर होगी, या तो प्रोनाउंसिएशन होगा, और या तो आपका बात में कितना दम है, कंटेंट वो होगा। यही 3 चीज ऐसा है लैंग्वेज में जो इंपॉर्टेंट है, और इसी 3 चीजों में से कंटेंट तो चलो ठीक है, मिला जुला के जैसा भी बोलता है उसके लिए कुछ एकदम से इमीडिएट रिएक्शन नहीं होता, लेकिन कहीं भी आप अगर सीखने जाते हैं कोई लैंग्वेज, तो वहां पर अगर आप कुछ मिस्टेक करते हैं तो आप 2 ही चीजें मिस्टेक करेंगे, या तो उच्चारण गलत करेंगे, या तो ग्रामेटिकली आपका सेंटेंस इनकरेक्ट होगा। करेक्ट यही होता है। तो फिर क्यों, जब ग्रामर को ही आधार नहीं बनाना है, ग्रामर ही नहीं पढ़ना है, तो फिर ग्रामर में मिस्टेक्स क्यों कोई पकड़ता है? ठीक, जब हमें ग्रामर पढ़नी ही नहीं है भाई, एक से एक पढ़ाने वाले भी कहते हैं कि नहीं ग्रामर, बिना ग्रामर का पढ़ हो सकता है, तो फिर ग्रामर में एरर क्यों पकड़ते हो तुम? अगर टेंस बोलते हो कि भाई यहाँ पर नहीं, आपका टेंस ठीक नहीं है, अच्छा टेंस ठीक नहीं है तो टेंस क्या, कहाँ मिलती है टेंस? टेंस किस चीज का है? वो मैथमेटिक्स का है क्या टेंस? मैथ्स में पढ़ाया जाता है क्या टेंस? आपका ये सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, अच्छा सेंटेंस स्ट्रक्चर कहाँ, हिस्ट्री में होती है? राइट, नहीं होती है ऐसे। मतलब ये हुआ कि हम आपकी पतलून उतारेंगे ग्रामर की वजह से, हम आपकी कपड़े फाड़ेंगे ग्रामर की वजह से, लेकिन ग्रामर की प्रेरणा देंगे कि ग्रामर नहीं पढ़ो, ग्रामर नहीं पढ़ो। बचिए इन चीजों से, ये स्कैम है, इन चीजों से बचिए, ये आपको सीखने नहीं देंगे। ये सिर्फ और सिर्फ ये आपको गुमराह कर सकते हैं, ये आपको बेवकूफ बना सकते हैं। और क्योंकि लैंग्वेज 2 ही चीज से सीखी जा सकती है, एक है एनवायरनमेंट और एक है पढ़ करके। क्या पढ़ करके? कंटेंट्स, मटेरियल, स्टडी मटेरियल, एनीथिंग व्हिच इज इन इंग्लिश, लिटरेचर, ग्रामर। कोई लिटरेचर और ग्रामर की बात ही नहीं करता, तो किस चीज की बात करती है? आप कभी सोचिएगा कि किस चीज की बातें करते हैं लोग सिखाने के लिए? न ग्रामर पढ़नी है, न लिटरेचर पढ़नी है। कितने ऐसे लिटरेचर पढ़ा लिया लोगों ने? कितने ऐसे लिटरेचर आपने पढ़ा है? आस्क योरसेल्फ, बताइए मुझे, कितने बुक्स आपने पढ़ा है? ग्रामर तो पढ़नी नहीं है। ग्रामर, लैंग्वेज हैज 2 पार्ट्स, ग्रामर एंड लिटरेचर। लैंग्वेज एंड लिटरेचर, लिटरेचर आप पढ़िए तो ही आपको सेंटेंस, जो रेडीमेड सेंटेंसेस बना हुआ है वो चीज आपको मिलेगा, और उस पर आपको प्रैक्टिस करनी होती है। बोल करके सब प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन भाई आप बोलना तो सीखिए पहले आप, यू हैव टू ओपन योर माउथ। यस, यू हैव टू ओपन योर माउथ, दैट्स अ बेसिक स्टार्ट, आपको वहां से स्टार्ट करनी है। ठीक, लेकिन आप, ठीक है मैंने ओपन योर माउथ, मैंने माउथ ओपन कर लिया, उसके बाद अब क्या ओपन करूं? अब माउथ ओपन कर लिया, अब क्या ओपन करूं भाई? अब क्या बचा रह गया? तो आपका थॉट, आपका सेंटेंस, सारे थॉट, कंटेंट, मैटर, ये सब बाद में आता है। पहले आपका सेंटेंस तो खड़ा हो, पहले सामने वाला जब आप बोल रहे हैं तो सामने वाला को समझ में भी तो आनी चाहिए। तो आपका सेंटेंस की वर्ड ऑर्डर्स, आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर, ग्रामर अगर सही नहीं होगा तो सामने वाले को समझने में दिक्कत होगा। आपकी उच्चारण अगर सही नहीं होगा तो सामने वाले को समझने में दिक्कत होगा। तो ये चीज बेसिक है, तो बेसिक से ही हमें दूर रहना है। तो बेसिक से दूर रह के इंग्लिश नहीं सीखी जा सकती है। इंग्लिश सीखने के लिए बहुत उसके लिए बहुत ज़्यादा प्लानिंग और ये फॉरकास्टिंग, मैनिपुलेशन, डेटा, ये सब नहीं चाहिए। कीप इट सिंपल, जस्ट 3 थिंग्स। 1, ग्रामर, second literature. Try to read books, as many books as you can, newspaper, anything which is written in English, anything which is in English. आप कुछ सुनते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, इन सब का माध्यम आपको इंग्लिश में करनी पड़ेगी। उसके बाद ही आपको समझ में आएगा कि आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा। सिर्फ और सिर्फ कॉन्वर्सेशन करा करके, सिर्फ और सिर्फ गलत सलत जो मर्जी आता है उसको बोल के, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, कुछ भी इधर का उधर उठा पटक कुछ भी बोल करके हमें कन्वर्स कर लेना है। हमें ना पार्ट्स ऑफ स्पीच समझनी है, ना हमें वर्ड का स्ट्रक्चर समझना है, ना हमें वर्ड का कैसे उसकी फॉर्मेशन होती है, कैसे सेंटेंस की फॉर्मेशन होती है, कैसे सेंटेंस बनता है, वर्ड्स का क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच है, कहाँ पे चेंजेस है, क्या मीनिंग है उसका, क्या उसका उच्चारण है, ये सब कुछ नहीं समझना है। बस जो हमें आता है उसकी प्रैक्टिस कर लेना है।
तो फिर उसके लिए आपको इंस्टीट्यूशन की क्या जरूरत है, उसके लिए आपके माहौल की क्या जरूरत है? आप उठाइए, आप खड़े हो जाइए कहीं भी और बोल चलिए जो आप बोलना है। ऐसे नहीं होता है। आपको लैंग्वेज, मैंने भी, मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूँ, गवर्नमेंट स्कूल से मैंने अपनी पढ़ाई की है, राइट। मुझे कोई माहौल नहीं मिला है, मुझे कोई किसी ने सिखाया नहीं है। मेरे फैमिली में इंग्लिश तो आप छोड़ दीजिए, सही से हिंदी कोई बात नहीं कर पाते, हिंदी में सही से बात नहीं कोई कर पाते, राइट। तो मेरे लिए मुश्किल थी ये चीज, लेकिन मैं सबको यही एडवाइस करता हूं कि उतना मुश्किल नहीं है जितना लोग इसको बना देते हैं और जितना इसको कॉम्प्लिकेट करते हैं। आप खुद इसे कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, आप खुद इसे कॉम्प्लिकेटेड बना करके आप फंस जाते हैं, आप लोगों को पैसे दे देते हैं आप। लेकिन ऐसे नहीं, एक टाइम दीजिए, एक टाइम आपको लगेगा इसमें, और टाइम के साथ साथ आपको एफर्ट कंटिन्यूअसली, ऐसा नहीं कि आज बहुत जोश में आते हैं। आप कभी नोटिस कीजिएगा, कोई इंग्लिश की कोचिंग में, जब इंग्लिश के इंस्टीट्यूट में जब लोग बंदे एनरोल करते हैं अपने आप को, तो देखिएगा एक बैच में कम से कम 50 बच्चे आते हैं, ठीक। और जब कोर्स कंप्लीट होने की बारी आती है ना, तो 10 बचते हैं। 50 एडमिशन लेते हैं, और जब कोर्स कंप्लीट होने की बारी आती है, कंप्लीट होने की वक्त आती है ना, तो उस वक्त आपको मिलेंगे 10 स्टूडेंट्स। मतलब कि 10 स्टूडेंट्स, 40 स्टूडेंट्स ऐसे ही आए थे। 40 स्टूडेंट्स या तो उनके रीजन कुछ और थे, या तो जो लोग आ रहे थे 10 उसको देख के आए थे कि मैं भी सीख लूंगा, या तो उनकी मोटिवेशन उस वक्त कुछ और थी। किसी ने इंग्लिश के लिए उनको बहुत ही मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल स्पीच दे दिया और उसके झांसे में आकर उन्होंने सीख लिया, उनकी कोई जरूरत ही नहीं थी। जरूरत होगा तो आपके रास्ते निकलेंगे। यहाँ लोगों को जरूरत ही क्लियर नहीं है, नीड ही क्लियर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक चॉइस है, सिर्फ और सिर्फ एक हॉबी है, सिर्फ और सिर्फ ऐसा लगता है कि मैं भी इंग्लिश बोल सकता हूँ और मैं सीख लूंगा, मैं थोड़ा सा बहुत आसानी से कहीं इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेकर के और वहां पैसे दे दूंगा, हो जाएगा। एक ट्रांजैक्शन, मतलब एक पूरी की पूरी बिजनेस बन गई है, और इस बिजनेस में आप सीखने की कोशिश करते हैं। आप सीखते रहिए, जब तक आप खुद से अपनी रिक्वायरमेंट को नहीं समझेंगे, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपना रास्ता नहीं बनाएंगे और उस रास्ते पे चलेंगे नहीं होने वाला है। इंग्लिश तो क्या, लाइफ में कुछ नहीं होने वाला है। और ये तो लैंग्वेज है, लैंग्वेज में टाइम मांगती है। कोई कहता है कि कितना टाइम लगेगा इसमें लैंग्वेज सीखने में। मैं कहता हूँ कि जिंदगी में कभी नहीं होगा, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि 2 महीने में भी हो सकता है, मैं कहता हूँ 2 साल में भी हो सकता है। टोटली डिपेंड्स ऑन यू, आपकी रिक्वायरमेंट। मैं पूछता हूं, आप पूछते हैं ना कि कितने दिन में होगा, मैं पूछता हूं कितने दिन में आपको चाहिए। आपको क्या करनी है, आपको इंटरव्यू क्रैक करनी है, तो उसी हिसाब से आप वर्क करेंगे। आपको विदेश जानी है, उसी हिसाब से आप वर्क करेंगे, राइट। आपको क्या चाहिए, आपको इंग्लिश का कौन सा लेवल में कितना आपकी रिक्वायरमेंट है, उसी हिसाब से आप वर्क करेंगे ना। मैं कौन होता हूं डिसाइड करने वाला कि आप 6 महीने में सीख जाएंगे, आप 8 महीने में सीख जाएंगे। मैं आपको 6 मंथ्स में एक कोर्स करा करके मैं इंग्लिश सिखा दूंगा, राइट। ये सब आप बेवकूफ बनते हैं और बेवकूफ बनते रहिए। ये सब 6 मंथ्स, क्या कहते हैं उसको, 60 डेज, 30 डेज, अब और भी आ गए हैं बड़े बड़े प्रतिभाशाली जो महीने दिन में ही सिखा देते हैं। टोटली डिपेंड्स ऑन यू, आपका अपनी रिक्वायरमेंट है। मैं बहुत बेसिक और जमीन से जुड़ी ही बातें करता हूं। मैं बहुत जमीन से, बहुत ज्यादा नीचे, मिट्टी जो होता है ना, उसके नीचे भी, कहाँ, कूड़े नाली में पड़ा हुआ था मैं, वहां से उठ करके और धीरे धीरे अपनी जिंदगी को रास्ते पे लाया। और इसीलिए मैं हमेशा मिट्टी से जुड़ी हुई और जमीन से जुड़ी हुई बातें करूंगा। मुझे बहुत हाईफाई और वो उस तरह की बातें नहीं करनी आती, और मैं किसी को गुमराह और किसी को झूठ बोल करके, झूठ के आधार पे मैं किसी को बेवकूफ नहीं बना सकता। लैंग्वेज है, सीखिए, टाइम दीजिए, एक कंसिस्टेंसी रखिए, माध्यम अपना इंग्लिश कीजिए। माध्यम बहुत जरूरी है। इसीलिए आप देखते हैं छोटे छोटे बच्चे जब इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं तो उनके लिए इंग्लिश सीखना आसान हो जाता है, क्योंकि उनकी माध्यम इंग्लिश हो जाती है। माध्यम से सीख सकते हैं, माध्यम होना बहुत जरूरी है।